बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान मजीद में सूरह मोमिनून में ये फ़िक्रा मौजूद है। व मिन वराइहिम बरज़खुन इला यौम युबअसून, और उनके पीछे एक दरमियानी मुद्दत है, बरज़ख है, उस दिन तक के लिए जिस दिन ये उठाए जाएंगे। अच्छा, उठाए जाएंगे कुरान का फ़िक्रा है। अब इस पर बहुत से लोग बहस करते हैं कि नहीं साहब, बरज़ख की कोई हकीकत नहीं है। बहुत से तो नहीं, मैंने मुबालगा कर लिया। कुछ लोग जो अपने को आलिम भी समझते हैं, दानिश्वर भी समझते हैं और दीन का नऊज़ु बिल्लाह मुजद्दिद भी समझते हैं, वो कहते हैं बरज़ख कुछ नहीं है, ना अज़ाब क़ब्र है ना सवाब क़ब्र है, कुछ नहीं है, बस मर गया इंसान, क़ब्र में रख दिया गया, अब वो रोज़े हश्र उठाया जाएगा, बस जो कुछ होगा रोज़े हश्र होगा। हज़रत, रोज़े हश्र जो हश्र होगा वो होगा, उससे पहले भी बहुत कुछ हश्र होगा। होश के नाखून लें, होश के नाखून लें। अब मैं आप हज़रात को डराना नहीं चाहता, ये मेरा मसलक नहीं है, ये मेरा रवैया नहीं है। मैं हमेशा मोहब्बत और उम्मीद के लहजे से तालीम और तरबियत के कारवां को आगे बढ़ाता हूँ, खौफ और दहशत के लहजे में नहीं। ये मेरा उसलूब नहीं है। लेकिन ये भी याद रखिए कि बेखौफ हो जाना भी अच्छी बात नहीं है। ये रोज़ मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, खुदा से इश्क करें, इश्क, खुदा से मोहब्बत करें, मोहब्बत। मोहब्बत मोहब्बत ही होती है। अगर खालिस मोहब्बत हो ना, तो मुमकिन नहीं है कि महबूब अपने सच्चे मुहिब पर लुत्फ़ ना करे। ये मुमकिन नहीं। ये चीज़ फरहंगे वजूद में पाई नहीं जाती। ये चीज़ कामूसे हस्ती से बाहर है। अगर कोई महबूब है और उसका कोई सच्चा मुहिब है, सच्चा मुहिब होना शर्त है, सच्चा मुहिब होना शर्त है। अगर सच्ची मोहब्बत खुदा से है तो मुमकिन नहीं है कि उसका अजर न मिले, लुत्फ़ ना हो। वक्त कम है और मैं ख़ुद गुफ्तगू को बहुत फैलाना नहीं चाहता हूँ, वरना ये गुफ्तगू है बहुत शीरीं और पुरलुत्फ़। मोहब्बत की गुफ्तगू होती ही है पुरलुत्फ़। कितनी ही आजमाइशें हों मोहब्बत की राह में, लेकिन अगर वो मोहब्बत की राह की आजमाइश है तो आशिक़ को हमेशा अच्छी लगती है, हमेशा। कितनी ही बड़ी आजमाइश हो, शीरीं मालूम होती है। तो बहरहाल एक चीज़ तो यह कि अल्लाह से मोहब्बत कीजिए और अपने बच्चों की तरबियत अल्लाह और रसूलुल्लाह और मोहम्मद और आले मोहम्मद की मोहब्बत पर कीजिए, दुनिया की मोहब्बत पर नहीं, माल दुनिया की मोहब्बत पर नहीं। अगर आपने दुनिया और माल दुनिया की मोहब्बत रासिख कर दी बच्चे में, तो ये बच्चा, बहुत अदब से कह रहा हूँ, तकलीफ़ के साथ, दिलसोज़ी के साथ, रंज के साथ, नाखुशी के साथ अर्ज़ कर रहा हूँ, अगर आपने दुनिया की मोहब्बत बो दी बच्चे में तो वो जहन्नम का ईंधन बनेगा, वो सर्वे बहिश्त नहीं बन सकता। एक ही तो ज़मीन है, उसमें चाहे गंदुम बो लीजिए चाहे जौ, एक ही ज़मीन है। चाहे आप उसमें गुलाब बो लीजिए चाहे बबूल, एक ही ज़मीन है, एक ही इंसान है, एक ही दिल है, एक ही ज़हन है, एक सरिश्त है। अगर आपने दुनिया बो दी तो वो आखिरत कहाँ से उगाएगा? जो बोएंगे वही तो काटेंगे। बोई है दुनिया, काटेंगे आखिरत? ये मुमकिन नहीं है। इसीलिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि दुनिया मज़रअतुल आखिरह, दुनिया आखिरत की खेती है।
यानी रहें दुनिया में, बोएं आखिरत। ये जुमले याद रखिएगा, इस फ़कीर के जुमले नहीं, हुजूर के जुमले। तो एक तो ये कि दिल में बच्चों के शुरू से उठते बैठते, अब आजकल होता क्या है, मैं क्या अर्ज़ करूं, मुझसे अभी एक दानिश्वर मुलाकात करने के लिए आए थे 1-2 रोज़ पहले, अच्छे ज़िम्मेदार दानिश्वर हैं। उन्होंने ख़ुद ही कहा, क्योंकि अब वो बुढ़ापे की मंजिल में आ गए हैं, ग़ालिबन रिटायरमेंट के करीब हैं या रिटायरमेंट की मंजिल से भी आगे बढ़ चुके हैं। मेरा मुझसे 5-6 बरस बड़े हैं, वो ख़ुद ही बता के गए थे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी की सच्चाई बताई कि भाई अब मैं इस उम्र में सोच रहा हूँ कि इस वक्त जो दुनिया में निज़ाम तालीम और तरबियत है, जो कुछ है, वो क्या है। बच्चों को शुरू से, यानी केजी और नर्सरी के दौर से किस चीज़ पे माँ बाप का ज़ोर होता है, अच्छे से अच्छा ग्रेड लेके आएँ। क्यों? इसलिए कि अच्छे से अच्छे कॉलेज में दाखिला मिलेगा आगे बढ़ के, अच्छे से अच्छे कॉलेज में दाखिले के बाद अच्छी से अच्छी डिग्री मिलेगी, अच्छी से अच्छी डिग्री मिलने के बाद क्या होगा, अच्छी से अच्छी जगह प्लेसमेंट हो जाएगी। अच्छी से अच्छी जगह प्लेसमेंट के मानी क्या हैं कि बड़ा सा फिर घर ख़रीदेंगे, बड़ी कार ख़रीदेंगे, बड़े दुनियावी शान एज़ाज़ वग़ैरह वग़ैरह वग़ैरह। तो वो जो आगोश मादर से फ़िक्र शुरू हुई इस मंजिल तक, उसमें कहीं दूर दूर तक आखिरत तो आई नहीं। कहीं आई आखिरत? अच्छा, जब आखिरत आई ही नहीं कहीं, आपने आखिरत के बारे में न सोचा, न एक बार भी बच्चे को आखिरत याद दिलाई, न कहीं खुदा का तसव्वुर आया, न कहीं रसूल का, न इमाम का, न हुस्न अमल का, न हुस्न अखलाक का, तो फिर आखिरत कैसे काटेंगे, आखिरत तक कैसे पहुँचेंगे? और बरज़ख में क्या होगा? देखिए, ये सिर्फ मसला नहीं है कि मैंने अर्ज़ किया मैं डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन एक बात इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपने फरमाया, एक आपकी रिवायत है, काफ़ी में है, काफ़ी में ये रिवायत मौजूद है, अगरचे उसकी सनद में इश्काल है, कमज़ोर है, लेकिन बहरहाल काफ़ी में मौजूद है। और उसमें इमाम ने फरमाया, इमाम छठे इमाम ने, रोज़ क़यामत तो हम तुम्हारी शफ़ाअत कर लेंगे, बरज़ख की फ़िक्र तुम खुद करना। तो मैं समझता हूँ जिस जवान ने भी मुझसे बरज़ख पे गुफ्तगू की, फरमाइश की, उसने एक बहुत बड़ा काम किया है कि मुझे मौका मिले कि मैं तवज्जो दिला सकूं। फरमाया क़यामत में हम शफ़ाअत कर लेंगे, अगर हमारे चाहने वाले हो तो क़यामत में हम शफ़ाअत कर लेंगे, लेकिन बरज़ख की खुद फ़िक्र कर लेना, मैं तुम्हारे बारे में बरज़ख के मराहिल से डरता हूँ। अगरचे कल की मजलिस में मैं वो भी अर्ज़ कर चुका हूँ, अगर वाक़ईन इश्क़ खुदा हो, अगर वाक़ईन मोहम्मद और आले मोहम्मद से मोहब्बत हो, तो इसमें शक नहीं कि मौत के वक्त भी अली मदद करेंगे और इंशाअल्लाह बरज़ख में भी मदद करेंगे और इंशाअल्लाह क़यामत में भी मदद करेंगे, सिरात पर भी मदद करेंगे, हौज़ पर भी मदद करेंगे। वो मौला हैं, मौला। उस वक्त तक उनके दिल को भी करार नहीं आएगा जब तक कि अपने चाहने वालों का हाथ पकड़ के जन्नत में पहुंचा ना दें। अब एक बार दोबारा दोहराने से मुझे बार बार कह चुका हूं कि कोई दिलचस्पी नहीं होती, लेकिन इसी ज़िम्न में है कि पाँव तोड़ के बैठें या पाँव सलामत रखें। वो हदीस फिर याद दिला दूं जो अभी, अब मुझे याद नहीं आ रहा है कि लाहौर में या इस्लामाबाद में ये मैंने याद दिलाई थी मोमिनीन को कि हुजूर अपना मकान तामीर कर रहे थे खड़े होकर मदीने में। अब उस ज़माने में ये मिट्टी गारे की दीवारें, एक शख्स आया, उसने कहा या रसूल अल्लाह मैं कुछ मदद कर सकता हूँ? आपने उसे देखा, कहा ठीक है भाई, तुम्हारा दिल चाह रहा है मदद कर दो।
उसने कुछ मदद की होगी, जो कुछ की होगी। जब काम ख़त्म हो गया तो उसने कहा या रसूलल्लाह, कहा क्या चाहते हो? क़यामत में शफ़ाअत कर दीजिएगा। क्या ज़ौक़ था उसका। शफ़ाअत से कम उजरत न मांगिएगा, वरना खसारे का सौदा होगा। हाँ, ये सब राज की बातें हैं। शफ़ाअत से कम उजरत न मांगिएगा। कहिएगा खिदमत तो हम कुछ नहीं कर सके, हमने जो कुछ किया आपके लायक नहीं है, मगर जितनी सकत थी किया है। आप अपनी अता के पैमाने से दीजिए, आप हमारे दामन की तंगी को न देखिए, अपने दस्ते करम की वुसअत को देखिए। शफ़ाअत से कम कोई चीज़ ना मांगिएगा। मांगते क्या हैं आप लोग? यही गाड़ी घोड़ा, और क्या मांगते हैं? उठते बैठते दुनिया हाय दुनिया हाय दुनिया हाय दुनिया। अरे दुनिया जितनी भी हासिल कर लें, कई बरस जिएंगे? उठते बैठते ये बात कहते हैं, खुद हर आदमी कहता है, मगर ज़रा संजीदगी से सोच तो लें, कई बरस जिएंगे? आप कई बरस जिएंगे बताइए जल्दी से? 200 बरस? 200 बरस? 200 बरस जिएंगे? नहीं। अजय ये मौलाना बहुत नेक आदमी है, मुत्तकी परहेज़गार माशाल्लाह, ये तो शायद 500 बरस जिएंगे ना? है? नहीं है? कोई 100 बरस भी जीने की उम्मीद नहीं रखता और सारी दुनिया को कब्ज़े में लाने की कोशिश करता है। और जहाँ हमेशा हमेशा रहना है वहाँ की कोई फिक्र ही नहीं है। भाई ये कौन सी अक्लमंदी है? ये कौन सी अक्लमंदी है? ये अक्लमंदी नहीं है ना। जानते आप में से हर आदमी ये जानता है, मगर मैं बस मेंबर से याद दिला रहा हूँ, ठीक है? इसलिए याद दिला रहा हूँ कि आपसे मोहब्बत है। बरज़ख का तज़किरा था ना, ये तज़किरा बेसबब नहीं है। मौला ने कहा कि आखिरत में तो हम तुम्हें बचा लेंगे, लेकिन बरज़ख की ख़ुद फ़िक्र करना, इसमें थोड़े से आमाल ज़रूरी हैं। वो जो मिसाल मैंने दी, रसूल के सामने एक शख्स आया, उसने मदद की, उजरत क्या मांगी? शफ़ाअत। हुजूर ने क्या कहा उसके बाद? हुजूर मुतअम्मिल हुए, मुतफक्किर हुए, हुजूर का चेहरा बदल गया और उसके बाद कहा अच्छा ठीक है, मगर अपने कसरते सुजूद से मेरी मदद करना कि मैं तुम्हारी शफ़ाअत कर सकूं। वाज़ेह है? हुजूर ने मना नहीं किया, मगर फरमाया क्या? अपने कसरते सुजूद से नमाज़ें ज़्यादा पढ़ो, अल्लाह के सामने सजदा ज़्यादा करो। मैं रसूलुल्लाह हूँ, अल्लाह के जितने वफ़ादार रहोगे, मुझे तुम्हारी शफ़ाअत करने में उतनी ही आसानी होगी। नमाज नमाज नमाज, सजदा सजदा सजदा। और एक सजदा तो यह है कि भाई आप खड़े हुए, वाक़ईन आपने नमाज पढ़ी, 2 रकत 3 रकत 4 रकत, और आपने सजदा किया ज़मीन पर। एक सजदा वो है कि आप फिज़िकली पेशानी ज़मीन पर रखें या न रखें, आपका नफ्स, आपकी रूह, आपकी ज़ात, आपकी खुदी, आपकी अना हर वक्त सजदा खालिक में होनी चाहिए। सजदा, कसरत सुजूद, कसरत सुजूद। आप किसी से मजाक कर रहे हो, मज़ाह कर रहे हो, तब भी खुदा याद रहे। खुलासा कलाम फिर अर्ज़ करूँ कि ये जो बरज़ख की ज़िंदगी है, जिसमें कल सबसे अहम बात बताई थी मैंने, बरज़ख की बहस छोटी नहीं है, मगर आज आखिरी मजलिस है, यहाँ पर बहुत तवील है, कि बरज़ख में नींद नहीं है, ख्वाब नहीं है, बेदारी ही बेदारी है।
इस बेदारी में अगर हुस्न अमल का सरमाया नहीं है तो ज़िंदगी बसर होना मुश्किल होगा। इस मुश्किल को आसान करने के लिए उसका खुद हुस्न अमल काम आएगा, और ये जो आप आइज़ा अक़रबा उसकी तरफ से हुस्न अमल करते हैं, मजलिस की परवरदिगार फ़लाँ की रूह को इसाले सवाब फरमा, कुरान की तिलावत की परवरदिगार उसको इसाले सवाब फरमा, हज को गए परवरदिगार मेरे वालिदैन की रूह को इसका सवाब पहुँचे, ज़ियारत को गए परवरदिगार मेरे अजीज़ों अक़रबा को या मोमिनीन की रूहों को इसका सवाब पहुँचे। ये जितना आप हुस्न अमल करते हैं, जितने मुस्तहब्बात बजा लाते हैं और इसे आप भेजते हैं मरहूमीन को, इससे उनकी बरज़ख की दुनिया रोशन होती। तो अगर आपको अपने गुज़श्तगान की बरज़ख की दुनिया को रोशन करना है तब भी, और ख़ुद अपनी बरज़ख को रोशन करना है तब भी, इन अमाल खैर का सिलसिला जारी रहना चाहिए। एक सलावत पढ़ दीजिए मोहम्मद।